वेलकम टू चैंपियंस। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास सेवन्थ की फ्रैक्शन टॉपिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आईसीएसई क्लास 7 फ्रैक्शन। हम लोग आज फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, कि मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा बच्चों को उन्हें यही नहीं पता फ्रैक्शन होता क्या। चलो, तो आज जो मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, और आप अगर इसको जान लेते हो और इसको समझ लेते हो तो आगे भी आपको काम आएगा। सबसे पहली बात, जो फ्रैक्शन होता है, it is a number which is in the form of नंबर का एक फॉर्म होता है ना, तो ये किस फॉर्म में होगा? फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर है ना वो पी वाई क्यू के, मैं समझा रहा हूं इसको, डेट इज आप लिख सकते हो पी एंड क्यू। ये भी नेचुरल होगा, ये भी नेचुरल होगा, और ये भी नेचुरल होगा। ठीक, नेचुरल मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब याद रखो, जो आप फ्रैक्शन कहते हो पी वाई क्यू को, इसमें इसको न्यूमरेटर कहा जाता है और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। इतना आसान है ये चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आराम से पढ़ लोगे ना तो ये बहुत सारे चैप्टर का बेस भी है। आगे जाके आपको पता चलेगा ये सारे कितने सारे चैप्टर को आपको इजी कर देगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया फ्रैक्शन। इट इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर, दैट इज पी एंड क्यू। आप देखोगे पी भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल से, क्यू भी कर रहा बिलोंग नेचुरल नंबर से। चलिए ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर। जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, पहला टाइप जो बहुत ही बेसिक है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं पता है? व्हेन टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस having same denominator। ठीक है, इतना बेसिक है। एग्जांपल देख लो आप, 5/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 1/7 है। अब देखो इन सभी फ्रैक्शन में आप क्या देख रहे हो? डिनोमिनेटर सेम है। इस तरह के जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, इस तरह के जो ग्रुप्स मिलेंगे आपको फ्रैक्शन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन। सेम इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे? उसके जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल 2/7, 3/5, 4/3, 1/9। अब ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस एक दूसरे का वो रिवर्स सिचुएशन में चल रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तीसरा नंबर वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन भी बहुत आसान है। यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यानी कि वैसा फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होगा ना वो हमेशा ऑलवेज 1 होगा। न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। दैट इज, कैसे लिख सकते हैं एग्जांपल हम? 1/5, 1/7, 1/9, कुछ भी लिखो लेकिन न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए 4 नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फ्रैक्शन। पता है बच्चे यही फंसते हैं, प्रॉपर में, और एक मैं भी लिखूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5 नंबर।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डरना नहीं है, इस दोनों में एक चीजों का आपको ध्यान देना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या होता है। मैं एक की पॉइंट दे रहा हूं, न्यूमरेटर जो होगा ना एक में, विच इज लेस देन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 3/5, देखो आप 3 क्या है, इट इज न्यूमरेटर और इट इज डिनोमिनेटर। हेयर न्यूमरेटर इज ऑब्वियसली लेस देन 5, है ना, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस केस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक इसका उल्टा चलो आप, अब इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए या इक्वल भी हो जाए ना, तब भी हम बोल सकते हैं उसको। जैसे देखो 9/4, 5/2, ये सब क्या है, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत? चलिए, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, उसका 5 हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो हमको देखोगे आप टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, तो वो आपको दिखेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को आप ऐड करके दे दो, एक साथ दे दो। जैसे कि देखो एग्जांपल 1 होल 3/4, 2 होल 1/2। तो देखो यहां जो होल लिखा हो ना, होल नंबर नहीं, होल होगा। होल मतलब पूरा का पूरा एक नंबर रहेगा, यहाँ टुकड़े में नहीं होगा। और फ्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी भी नंबर, कोई भी होल नंबर है, पूरा का पूरा नंबर है, उसका वो एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो याद रखो, जैसे कि कहीं पर मैं लिख देता हूं 4 होल 1/2, इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है। 4 होल मतलब 4 पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग फिर इसके आगे मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज भी करते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी बहुत आसान है, ये काम आएगा, लेकिन आपको क्लास 7 में काम आएगा। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पढ़े भी होगे अगर पीछे क्लास में, तो ये इसमें क्या होता है ना, हमेशा याद रखो, इसकी वैल्यू जब इट इन विच क्या होता है, वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन इज इक्वल हो जाता है। कैसे दिखाते हैं, जैसे देखो, इसको आप बेसिक से ये भी समझ सकते हो। जो एक स्क्वायर बॉक्स है, इसको हमने क्या किया, टुकड़ा कर दिया 2। अब दूसरा स्क्वायर बॉक्स लो, इसको मैंने क्या किया, 4 टुकड़े में कर दिया। अब देखो ये तो 1/2 है, बट अगर मैं देखूं और इसको मैं कलर कर दूं और बोलूं बताओ ये कितना है, अब बोलोगे सर ये 2/4 है। लेकिन होल देखो, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया? अब देखो ना, तो इसको बनाते कैसे हैं, ये तो मैंने डायग्राम से बताया, फिगर से समझाया, लेकिन इसको बनाओगे, जैसे 1/2 का बोलेगा आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या कर सकते हो आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। एग्जांपल, अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, सर 1 से मल्टीप्लाई करें क्या? तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसीलिए क्योंकि 1 मैथमेटिक्स में गॉड की टाइटल को लेकर बैठा हुआ है। अगर इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं, ये 1/2 ही हो जाएगा। इसलिए 1 को छोड़कर अब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, अब 0 से मत कर देना, क्योंकि 0 नहीं आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर का शुरुआत ही होता है नेचुरल नंबर से, इसमें 0 का कोई रोल नहीं होगा। तो बच्चे आप लोग, पता है मुझे, दिमाग लगाते हो ज्यादा, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/4। अब कुछ बच्चे इतने खुरापाती होते हैं, वो बोलते हैं 2/2 से, 2 ही से क्यों करेंगे? भाई आप 2 नहीं, 20 से कर लो, 200 से कर लो, किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 को अगर आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज रूल याद रखना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा काम आप लोगों को मैं देता हूं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दोगे। क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड, क्वेश्चन फर्स्ट है ये, आप लोग के लिए कमेंट में, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 ठीक है, आप ये
आंसर दोगे मुझे, ठीक है। चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब वल्गर फ्रैक्शन। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया था, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है वल्गर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है? ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो। इसमें सिर्फ एक चीज होना चाहिए, याद रखो, जो न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 10। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 10 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10, या नहीं, इसको 10 का पावर n मान लो सीधे, नॉट इन द पावर ऑफ 10 का पावर n। यानी कि एग्जांपल देखो, जैसे मैं 4 लिखूं ना, तो 4/10 नहीं लिखोगे। अगर 4/10 लिखोगे तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं हुआ, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, जो कि अगला टाइप है हमारा, तो नहीं होना चाहिए। 10 का पावर 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 का पावर 1 होता है 10, ये नहीं होना चाहिए। 10 का पावर 2 होता है 100, ये नहीं होना चाहिए। 10 का पावर 3 होता है 1000, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि 10 के पावर n हम लिख दिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आप लिखो वो आ जाएगा। चलो अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या होगा? तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं। 9 नंबर में टाइप पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, अब जो मैंने अभी बोला ना, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें वही होना चाहिए। जैसे देखो, अच्छा इसका एग्जांपल आप लोग बोलोगे नहीं दिया सर आपने, 2/9 ले लो, 3/7 ले लो, 5/8 ले लो, बस 10 का पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो हो कुछ भी हो चलेगा, बट डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10 का पावर n, यही होना चाहिए। इसमें ये मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है। एग्जाम्पल देखो, 4/10, एग्जाम्पल देखो, और 7/100, ये सब क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन के पार्ट है, ठीक है, तो याद रखना। चलो अब बहुत करीब हम लोग आ चुके हैं, कितने हो गए? 9 हो गए। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्या है पता है? एक होता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना किसी चीज को, ठीक है। जैसे कि आप देखो, सिंपल सी बात है, काटापीटी आप जिसको कर सकते हो, जिस फ्रैक्शन को आप काटापीटी कर सकते हो, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल। जैसे मैंने दे दिया 4/10, इसको आप फर्दर काट सकते हो ना। देखो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। ये भी 2 से टेबल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो देखो 4/10 जो था वो फर्दर क्या बन गया? 2/5। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, ठीक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। 28/30 है, इसको रिड्यूस करके बताओगे क्या होगा। मैं आप लोग के आंसर का कमेंट में वेट करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये टाइप नंबर 11। अब देखो रिड्यूसिबल है तो दूसरा होगा क्या? इररिड्यूसिबल। ये सारे के सारे अभी तक जितने आपने लाइफ में पढ़े होंगे सारे टाइप मैंने फ्रैक्शन बता दिए। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक इसका उल्टा। जिस फ्रैक्शन को आप, जो भी फ्रैक्शन है ना, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर कांट बी रिड्यूस, आप इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल देखो, 7/10 करके दिखाओ। अब ये देखो, मैंने 7/10 लिखा ना, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल हो रहा है, ठीक है, दोनों में जा रहा है। चलो मैंने लिख दिया 7/9, अब इसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हो कहीं भी, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। टाइप कितने हो गए? 11 हो गए, अब 12। 12 में देखें हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में पता है क्या है? ये अभी तक का आपसे नहीं आप लोगों ने सीखा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना, वो अपने आप में एक फ्रैक्शन हो, समझे? मतलब ये खुद एक फ्रैक्शन हो, ये खुद एक फ्रैक्शन हो। एग्जांपल देखो, 1/2/5 अकेले भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं दोनों हो, दोनों भी हो सकता है। एग्जांपल और देखो, 1/3/7/3 है ना, 7/8 मान लो इसको, ठीक। चलो दूसरा और भी दे सकते हैं हम 3/7
7/8 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। मतलब आपने क्या देखा, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन चल रहा है, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो खुद एक फ्रैक्शन बन जा रहा है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के फ्रैक्शन को हम कम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। चलो अब आप लोग एक ट्रिप ले लो, मतलब नोट में लिख लेना, जो वल्गर फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन इस पे ज्यादा ध्यान देना आप। क्यों ध्यान देना? इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखो, इसमें जो होता है ना, इसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 का पावर n के फॉर्म में नहीं होता है, और इसमें जो होता है डिनोमिनेटर वो 10 के पावर n में होता है। इसमें होता है, उसमें नहीं होता, याद रखना। ठीक है, इसमें होता है, उसमें नहीं होता। चलिए इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगला जो वीडियो होगी इस पे, उसमें हम क्या करेंगे, इसके बेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।